हाय एवरीवन। मेरा ऐसा वीडियो बनाने का ऐसा कोई मोटिव नहीं था, बट मेरे को आज ना ऐसा लगा कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं पहले बता दूं कि कल एक मेरा छोटा सा ऑपरेशन हुआ। जो मेरा टीथ गम है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो चुका है, तो डॉक्टर ने वहाँ पर कट किया है। और जो कुछ गम को उन्होंने आउट किया है, गम मीन्स मसूड़ा, जो दांत के जो मसूड़े होते हैं, लास्ट वन, उसके मसूड़े को कट करके उन्होंने आउट किया है। और अभी ठीक हूँ थोड़ा, लेकिन उन्होंने बोला ज़्यादा बात मत करना। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा के नहीं बोल पाता हूँ अभी। बोल पाता हूँ मीन्स नहीं बोल पा रहा हूँ, तो हल्का हल्का बोलता हूँ, क्योंकि मैं अभी भी हल्के हल्के बोल रहा हूँ तो मेरे को पेन होता है। लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा जोर से बोलता हूँ तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और वो जो कट लगा है जिस जगह में, वो थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, तो कभी कभी जैसे थूकता हूँ मैं तो ब्लड आता है, तो मेरे को समझ आता है कि मैं ज़्यादा जोर से बोल रहा हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं था, बट ऐसा लगा कि नहीं बनाना चाहिए, तो बस मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। बात हुआ ये है कि मैंने एक चीज़ आज नोटिस किया, बहुत अच्छे से सीखा कि कभी भी ना किसी के ऊपर ना डिपेंड मत हो। कभी भी किसी के ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा मत करो। ऐसा होता है ना, हम अपने से ज़्यादा ही भरोसा कर लेते हैं किसी ना किसी के ऊपर। तो सेम सीन आज मेरे साथ भी क्रिएट हुआ। बहुत मतलब बहुत भरोसा करता था मैं उसके लिए, बहुत। लेकिन आज उसके ऐसे हैवी वर्ड्स को सुन के, उसके अनमैनर्स को देख के, अंदर से ना सब टूट के स्प्रेड हो गया। सब कुछ टूट के, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो इंसान मेरे लिए ऐसे वर्ड कैसे यूज़ कर सकता है, इतने अनमैनर्स। और जो उसने कुछ कुछ टॉपिक वाले बात बोले ना, मतलब ये होता है ना कि हम उसको यहाँ बैठा के रखें, मेरे बाल तक मेरी हाइट है, उसको अपने बाल के ऊपर वहाँ तक बैठा के रखें, लेकिन एक झटके में सब तबाह हो गया। एक झटके में मतलब ऐसा लगा ना कि मेरे को ना मेरी पूरी दुनिया ही बिखर गई मेरे आंखों के सामने। इतना मतलब दुख लगा, इतना मतलब अभी भी इतना दुख है ना मेरे अंदर कि मैं संभल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई विल बियर इट ऑल थिंग्स। सो क्या हुआ डीपली बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैंने आज अपनी लाइफ में सीखा। मैं ये चाहूँगा गाइस कि तुम भी सीखो, कभी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। मैं एक ही चीज़ बताऊँगा, जो मेरे साथ जो घटित हुआ वो अलग मैटर है, उनका आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। लेकिन जो एक टॉपिक होता है ना कि हम किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं, ये कभी मत करना, कभी नहीं। और अपनी तो सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, और अपनी कमजोरी ये मत दिखाना कभी किसी को। उसको मेरी कमजोरी पता था, और बस उसने उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। मतलब कहीं ना बहुत इम्पोर्टेंट है वो बंदा मेरे लिए। लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन मैंने कभी नहीं रखा उससे, कभी नहीं रखा कि उसका इस तरह से रिप्लाई हो सकता है। ठीक है, गुस्सा आया, उसने मेरे को बोला, इट्स ओके, ये मैं मानता हूँ। लेकिन उसने कुछ ऐसे बातें बोला ना जो शायद उसको पता ना हो उसने बोला क्या है, लेकिन बहुत चुभने वाली बात बोला। वो ऐसा चुभा ना
यहाँ से घुसा, वहाँ से निकला, हर जगह से घुसा वो मेरी बात। मतलब जब मैंने उसकी बातों को सुना, उसके मैंने मैनर्स को देखा आज फर्स्ट टाइम। मैं बस उस समय ना शांत था, बस मैं सुन रहा था कि हाँ, उसका मैनर्स को देखा, उसके बात करने का तरीके को देखा कि किस वे में वो बात कर रहा है। तू, ता, रे, अबे सुन, बहुत बहुत सारी चीज़ों को आज मैंने नोटिस किया, जो बहुत, जब हमारी पहले बात होती थी तो बहुत रिस्पेक्टिव वर्ड्स आपसे बात हो रही थी, लेकिन आज मैंने उसकी बातों को सुना ना, अबे सुन, अबे तू, अबे सुन, तेरी औकात, ये वो, तू ना, तू है ही ऐसा। अरे बहुत। और ये तो चलो ठीक है, उसके अनमैनर्स वाली बात हो गई, उसके बाद उसने कुछ ऐसे ऐसे लाइंस बोले, ऐसे ऐसी बातें बोले ना, जो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत अंदर से ना टूट गया, बहुत अंदर से। और जो बोलते ना, आंख बंद करके भरोसा कभी किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं ये बात सच बोलते हैं कि कभी भी किसी के ऊपर ना आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में किसी के ऊपर जितना ही भरोसा कर लो, किसी के ऊपर भी कितना भी, अपने फैमिली का क्यों ना हो, दोस्त हो, यार हो, कोई भी क्यों ना हो, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा वहीं खत्म हो जाता है। मतलब मैं ना संभल नहीं पा रहा हूँ। मतलब उसके मुंह से ऐसा सुन के, उसके मुंह से ऐसा जान के ऐसा लग रहा है ना कि ना पूरी दुनिया ही उजड़ गई है, ऐसा सीन हो गया है। बट इतना गट्स ला लिया हूँ आज, आज के डेट में मैं अपने अंदर इतना गट्स, ये बता नहीं सकता। उस इंसान का मैं हमेशा वेट करूँगा, उसके कॉल का, उसके मैसेज का, उसका वेट जरूर करूँगा कि आज नहीं तो कल, कल इन द सेंस 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, आज जो उसने मेरे साथ किया है ना, कभी कोई उसके साथ करेगा तब उसको रियलाइज होगा, तब उसको बहुत अच्छे से रियलाइज। हम बहुत क्लोज है, बहुत क्लोज, इतने ज़्यादा क्लोज है ना कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन इस क्लोज थिंग्स में भी आफ्टर इट ऑल ये सुनने को मिलेगा उस बंदे से जिसके ऊपर आप अपने से ज़्यादा भरोसा करते हो ना, तो कभी मतलब आंखों में भरोसा नहीं होगा, कानों में भरोसा नहीं होगा कि इस बंदे ने ऐसा बोला है। पर सबकी थिंकिंग अलग होती है ना, सबकी सोचने का तरीका अलग होता है। लेकिन वो है ना ऊपर वाला, वो सब कुछ जुगाड़ कर देता है, वो सब कुछ अरेंजमेंट कर देता है हमारी सोच से बढ़कर, जो हम कभी सोचे नहीं रहते उससे बढ़कर वो अरेंजमेंट करके रखता है। प्रेयर करूँगा मैं, अब प्रेयर करता ही हूँ उस बंदे के लिए मैं हमेशा, उसको ऊपर वाला हमेशा खुश रखे। तो ऐसा कोई टॉपिक है नहीं मेरा बताने का, क्योंकि ये मैं बस अपने इमोशंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि ऐसा कोई नॉलेजेबल वीडियो है नहीं, पर इतना नॉलेज है इस छोटे से, नॉट छोटे से 10 मिनट होने वाला है आई थिंक इस वीडियो में, कि भरोसा कभी मत करना यार किसी के ऊपर, किसी के ऊपर नहीं। और वो भी अंधा भरोसा मत करना,
भरोसा ठीक है, मेरे को पता है हाँ मेरा दोस्त है ऐसा, लेकिन वो अंधे तरीके से भरोसा, पागल तरीके से भरोसा, वो कभी मत करना किसी को। और कभी अपनी कमजोरी मत बताना किसी को, बहुत तकलीफ होगा जब जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो। सपोज एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत सारे स्टेटस डालता हूँ, बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ जिसमें अन्ना मेरे साथ होता है। मैं अन्ना के ऊपर एक बात बताता हूँ, अन्ना के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ, मेरे को पता है अन्ना कभी मेरे को धोखा नहीं देगा। लेकिन जब अन्ना मेरे साथ ऐसा करेगा तो अन्ना को मेरी कमजोरी पता है कि राहुल के साथ ऐसा करूँगा तो फ्लैट हो जाएगा, गिर जाएगा मेरे सामने, उसको पता है मेरी कमजोरी। अगर जब उसको मेरी कमजोरी पता है तो वो मेरे दोस्त, मेरा क्लोज वन जैसा बिहेव ना करे, बट एज ए एनिमी, एज ए स्ट्रेंजर कोई बिहेव करे ना, जिसको तुम बहुत अच्छे से जानते हो, जो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहता है, लेकिन जब उसको तुम्हारी कमजोरी पता है, उसको पता है कि तुम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी कमजोरी पता है ना, सबका इंटेंशन अलग अलग होता है यार। कई लोगों के पास एकदम प्योर हार्ट होता है, कई लोग के पास वो एकदम मेल्टी हार्ट होता है, जो कहीं चलते भी रहे तो पैर से चींटी दब जाए तो उनको बड़ा दुख लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मर्डर भी कर ले तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोच के डर जाते हैं कि नहीं यार मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। और उसने एक बात मेरे को बोला, एक बात भी, लास्ट का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको मैंने एक बात पूछा कि ऐसा ऐसा है, तो उसने मेरे को एक बात बोला कि जब वो तुम्हारा मर्डर करेगा ना तब तुमको पता चलेगा। मैं बोला अच्छा मर्डर। मैं बोला मैं अपने गोवा का एड्रेस दूंगा और अपना दोनों नंबर दूंगा, भेज देना, भेज देना, देख लो मैं मर्डर। मैं उस इंसान को ना एक ही वर्ड बोलना चाहता था, मैं एक ही वर्ड, लेकिन मैंने अपने आप में कंट्रोल कर लिया। सपोज मेरा मर्डर हो गया, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, तब उसने मेरे को ये आंसर दिया, जब तुम्हारा मर्डर करेगा तब तुमको पता चलेगा। नहीं तुम्हारा नहीं, तेरा, तेरा मर्डर करेगा तब तेरे को पता चलेगा। मैंने कुछ क्वेश्चन किया था उससे, तो उसने मेरे को ये रिप्लाई किया था, जब वो तेरा मर्डर करेगा ना तब तेरे को पता चलेगा। तो मैंने उसको ये रिप्लाई किया था कि ठीक है मैं अपना एड्रेस देता हूँ, नंबर देता हूँ, भेज देना, मैं भी देख लो मर्डर करके। उसको बोलना कुछ नहीं चाहूँगा, मेरा मर्डर हो गया 302 इंडियन एक्ट 302, इट्स कॉल्ड मर्डर। 307 इट्स कॉल्ड हाफ मर्डर। फॉर एग्जाम्पल मेरा 302 हो गया, 302। कभी उस शख्स को पूछना, छोड़ो कुछ नहीं, ये हो गया तारीफ करने वाली बात हो जाएगी, लेकिन ऊपर वाला है ना यार, वो सब कुछ है, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई है ही नहीं, उससे बड़ा कोई गेमर है ही नहीं। हमारे बाइबल में एक लाइन लिखी हुई है कि उसके मारने में ना आवाज नहीं होता। रियल है, क्योंकि जैसा तुम किसी के साथ करोगे ना, शायद वो बंदा तुम्हारे साथ वैसा रिपीट ना करे, लेकिन वो जो देखने वाला होता है ना, वो फिर जो जैसा करता है उसको उसके अनुसार सजा देता है, उसके अनुसार। और जब वो सजा देता है ना तो उसके मारने में आवाज नहीं होती है। जब वो मारता है ना ऊपर वाला, तो उसके मारने में आवाज नहीं होती, फिर वो बताता है
फिर एहसास होता है, फिर हम जाके प्रेयर करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या रहता है, उसका मार पड़ा रहता है, वो मारा रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ आज ऐसा हुआ, इट्स फाइन। मैं ऐसा तो नहीं चाहूँगा ना कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूँ। तो अगर मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने लग गया तो उसमें और मेरे में अंतर क्या रहेगा, उसमें और मेरे में अंतर क्या रहेगा। उसने मेरे को बोला कि जब तेरा मर्डर होगा ना तब तेरे को पता चलेगा। मतलब वो ऐसा सीन हो गया ना कि मतलब मैंने हाथों में चूड़ी पहना है, इस टाइप का सीन हो गया था। मर्डर, मारना, पीटना, ये हर कोई कर सकता है, हर कोई। मेरी जिससे दुश्मनी, मैं उसको जाके मर्डर कर सकता हूँ, मैं उसको जाके मार सकता हूँ, लेकिन इन द एंड होना क्या है, कुछ भी नहीं। मेरे माँ बाप जो कभी जेल का मुंह नहीं देखे होंगे, वो उनको देखना पड़ेगा। मेरे जवान भाई बहने जो कभी पुलिस स्टेशन नहीं देखे, मेरी फैमिली वाले पुलिस स्टेशन नहीं देखे कभी, उनको पुलिस स्टेशन प्लस जेल तक के जाने की नौबत आएगी। फैमिली की जो बदनामी होगी सो अलग, बहनों के ससुराल से जो ताने पड़ेंगे सो अलग, तो जो मेरा खुद का फ्यूचर बर्बाद होगा सो अलग। ये क्या है, उसने एक बात बोला ना तो मेरे को चुभा वो बात, जब तेरा मर्डर होगा तब तेरे को पता चलेगा। वर्ड ही नहीं है यार मेरे पास उस शख्स के लिए, उस इंसान के लिए ना वर्ड ही नहीं है। बस छोड़ दिया ऊपर वालों के हाथों में, जो भी कुछ मिराकल करेंगे वही करेंगे। लेकिन कभी जब भी उसके साथ ऐसा धोखा होगा ना, उसको याद आएगा, तब उसको पछतावा होगा। अभी ना हो, आज नहीं हो, कल नहीं हो, 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल, कुछ सालों बाद, लेकिन जिस दिन वो उस शख्स की साथ ऐसा होगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं यार, मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया था। हम लोग बताया ना हम बहुत क्लोज है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था किसी ने, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया था। उसका अनमैनर्स, उसके बातों को, और ये मर्डर वाले टॉपिक को, इन बातों को एक बोलते हैं ना, छोड़ो कुछ नहीं। बस इतना बताना चाहूँगा यार काश आप लोगों को कि कभी भी, इसे सीखने वाली चीज़ ये है जो सीखना चाहिए, बहुत कॉमन चीज़ है सीखने की, लेकिन सीखना चाहिए ये कि कभी भी ना अपने से ज़्यादा भरोसा सामने वाले के ऊपर मत करो, अपनी कमजोरी सामने वाले को मत बताओ, वो उसका मिसयूज करेगा ही करेगा, और कितना भी क्लोज क्यों ना हो जाए, उसको पता चल जाएगी तुम्हारी कमजोरी, और वो कमजोरी में ही मारेगा, वो कमजोरी में ही डंडे मारेगा। तब जो तुम्हारा घाव है ऑलरेडी, जो तुम्हारे को वुंड्स है, उस वुंड्स में अगर कोई मारता है तो 100 गुने 100 गुना ज़्यादा दर्द होता है ना, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ लगा हुआ है। उसी घाव में कोई मारेगा, घाव, वुंड्स इज लाइक अ वीकनेस। तो अगर कोई वीकनेस में तुम्हारे को कोई मारेगा, जो तुम्हारी कमजोरी है, उसको डायरेक्टली हिट करेगा तो बहुत पेन होता है। उसको पता नहीं, उसको मज़ा आएगा तब, लेकिन वो है ना, ऊपर वाले बैठे हैं ना, वो जजमेंट करते हैं सबका, वो उनको उनके कर्म के हिसाब से फल देंगे जो वो करते हैं। बस हम बोलते हैं ना लॉ ऑफ कर्मा, होता है यार, लॉ ऑफ कर्मा होता है। लॉ ऑफ कर्मा इन द सेंस,
मैंने जिसके साथ ऐसा किया, तो ये कंपलसरी है कि सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी रिपीट होगा। समझ रहे हो? एज इट इज़ मेरे साथ भी रिपीट होगा। तो मैंने जिसके साथ ऐसा किया, अगर मैं आसमान में थूकने की कोशिश करूंगा तो थूक मेरे ही फेसों में गिरेगा। यहाँ लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है, नॉट ए न्यूटन का मेथड। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, बस कि मैं बताना चाह रहा था। बाकी उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे, खुशहाल होंगे, और वो शख्स भी अच्छा से होगा। क्योंकि अपनी आदत नहीं है, हमारी आदत नहीं है यार। जो हमारे साथ जैसा किया है हम भी उसके साथ वैसा करें। कोई बचपन से सीखा ही नहीं ना इन सारी चीज़ों को, कि जो हमारे साथ जैसा किया है हम भी उसके साथ वैसा करें। तो उसके में और हमारे में अंतर ही क्या रहेगा? बस जो हमारे साथ जैसा करता है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं। बस, समझ रहे हो? सो बाय, गुड नाइट, सी यू इन अनदर वीडियो।